अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो मुस्बत पहलू है, हम उन पर बात कर रहे हैं। और एक पार्ट जो है वीडियो का आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो एक और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में शामिल भी करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हमने वो चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को अपना लेना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, ताकि आइंदा भी आपको कभी कोई मुश्किल ना, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी मुसीबत या आफत आती है या कैसी बीमारी आती है तो आप उससे निमट सकें कि आपने उन चीज़ों में से कैसे ख़ुद को निकालना है और मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है। ज़िंदगी का असल मकसद है, हमारा फोकस उसकी तरफ भी गया है। और मेरा ख्याल है मुझ समेत हर एक इंसान को, हर एक बंदे को ये जानने का ज़रूर मौका मिला है और ज़रूर सोचा होगा कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो हमने उस पर ज़रूर आज फोकस करना है कि क्या ज़िंदगी का असल मकसद वही था कि हम सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे वापस आते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा काम भी करते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमाया जाए ज़िंदगी की इस गाड़ी को चलाने के लिए। हमने नोट किया कि इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान हमारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा बहुत से ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर वो कोरोना का शिकार हो जाते हैं और खुदा ना खास्ता वो नहीं बच पाते तो उनकी दौलत भी किसी काम नहीं आई। तो मामला का क्या हुआ कि हमें अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी। अब जो सूरत हाल है इसमें तो हमें बाखूबी ही अंदाज़ा हो गया कि सेहत से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, पैसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम बहुत कम बजट में गुजारा कर सकते हैं, कम कपड़ों में गुजारा कर सकते हैं। हर रोज़ नए जूते ना भी ख़रीदें तब भी गुजारा हो सकता है। हर रोज़ हम अपने रिश्तेदारों से ना मिलने जाएं, ना घर में पार्टियां रखें, ना पार्टियां अटेंड करें, तब भी गुजारा हो सकता है। अगर हमारे पास बहुत कम वसाइल हो हम उसमें भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं हो सकता वो हमारी सेहत है। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये असूल बना लीजिए। एक तो हमने प्रैक्टिस कर लिया कि ख़ुद को जो सफाई है वो कितनी ज़रूरी है, जो हमें बार बार मैसेज दिया जाता है कि इतनी दफ़ा अपने हाथ धोएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सफाई रखें, मार्केट जाने से पहले जो है वो मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, आके फिर वो जो मास्क है वो आप उतार के फेंक दें, फिर आप अपने हाथ। तो इसका क्या है, ये तो हमारे दीन में भी है ना, सफाई का बार बार। अगर हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर तो हमें सफाई तो खुद ब खुद ये एक प्रैक्टिस हमारी होनी भी चाहिए थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से लोगों में और ज़्यादा ये शऊर पैदा हो गया कि सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो एक मुस्बत पहलू है ना, सफाई रखने का, ख़ुद को साफ़ रखने का, घर को साफ़ रखने का, अपनी केयर करने का, मतलब ये आप इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लें। मिसाल के तौर पर अगर ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है या ख़त्म भी हो जाता है तब भी आपको चाहिए मार्केट जाए तो मास्क पहने। अगर आप अब तो कोरोना की वजह से पहन रहे हैं कि कहीं मुतासरा शख्स जो है वो आपके पास ना हो और उसके वो जरासीम आपकी बॉडी में ना दाखिल हो जाएँ तो, लेकिन बाद में देखें पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, डस्ट, बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। तो मास्क, अगर मार्केट जाते हैं मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र लगा के जाएं, आप बहुत सी वैसे भी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो सिर्फ कोरोना की वजह से अब सैनिटाइज़र का और मास्क का और सफाई रखने तक सिर्फ महदूद ना रहें। बात करने का मतलब ये है कि इसके बाद भी इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो हर चीज़ को देखने के, जो मैंने कहा कि मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, तो आप इसमें से, इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से जो चीज़ों को पर आपको सोचने और समझने का मौका मिला है उनको अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कीजिए। अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए आप अच्छी डाइट लीजिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, ख़ुद को एक्टिव रखिए। और इसके अलावा जो आपने एक और प्रैक्टिस की है कि अपनी फैमिली को टाइम देने का, आपने देखा कि आप ख़ुद भी कितने मेंटली रिलैक्स हैं, आपकी फैमिली आपसे कितना खुश है, उस चीज़ को भी अपनी प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। फिर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जो जिस तरह से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो इससे आपने सीखा कि टेक्नोलॉजी हम कह देते हैं ये चीज़ आ गई, ये बुरी है, बच्चों के हाथ में टैब दे दिए, फ़लाँ चीज़ दे दी। आज अगर बच्चों को उसका यूज़ आता था तो बच्चों ने वो सारी चीज़ें जो थी वो खुद ही उस ऐप को इंस्टॉल किया और खुद ही वो सारी क्लासेस ले भी रहे बच्चे। तो ये सब कुछ, हर चीज़ बुरी नहीं होती, उसके मैंने फिर वही कहूँगी कि मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं। देखने की बात ये है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं, उसके मुस्बत पहलू से या अपने मनफी पहलू से। ये वो चीज़ें हैं जो हर एक को अपनी लाइफ में शामिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें मेरा ख्याल है हर सोचने और समझने वाला बंदा ज़रूर ज़िंदगी के पहलुओं पर वो नज़र डाल रहा होगा, सोच रहा होगा कि क्या ज़िंदगी थी, किस तरह से सब कुछ चल रहा था। अचानक से पूरी दुनिया जो है वो एकदम लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, सब कुछ रुक गया।
क्या है आखिर ज़िंदगी का मकसद क्या है, खुदा चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ज़रूर सोचिए, मुस्बत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।